हाय गाइस, वेलकम बैक टू जू रिसर्च। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू क्लैट पीजी। हो सकता है आप क्लैट पीजी 2026 या क्लैट पीजी 2027 एस्पिरेंट हो। दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्लैट पीजी होता क्या है? तो क्लैट पीजी एक तरीका है टू गेट इनटू एनएलयू फॉर योर एलएलएम। अब यहाँ पे जब आप एनएलयू में एडमिशन लेते हो फॉर एलएलएम, तो वहां पे आप दो तरीके के एलएलएम को परस्यू कर सकते हो। फर्स्ट इज 1 ईयर एलएलएम, सेकंड इज 2 इयर्स एलएलएम। अब ये जो एलएलएम डिग्री होती है, इसमें एनएलएसआईयू बैंगलोर जो है, जो इंडिया का बेस्ट लॉ कॉलेज है, ये ऑफर करता है जनरल एलएलएम, यानी कि आपको सारी के सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी एनएलयूज हैं वो मोस्टली किसी ना किसी स्पेशलाइजेशन को कराते हैं। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक फील्ड ऑफ लॉ में मास्टरी कराई जाएगी। हो सकता है क्रिमिनल लॉ हो सकता है सिविल लॉ हो, एनवायरमेंट हो, ह्यूमन राइट्स हो, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी चीज आपको पसंद है, उसमें आपकी मास्टरी कराई जाती है। सेकेंडली, अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम क्यों दे भाई क्लैट पीजी, क्या फायदा है क्लैट पीजी देने का? 4 मेजर बेनिफिट्स हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्लैट पीजी देने के जो 4 मेजर बेनिफिट्स हैं, दैट इज, फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं अगर आपके पास एक डिसेंट यूजी डिग्री है, या आप एक थोड़े से खराब कॉलेज से भी अपना यूजी किए हो, लॉ किए हो, एलएलबी बीएलएलबी किए हो, तो आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है अगर आप किसी भी टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाते हो तो। सेकेंड बेनिफिट, अगर आप एक करियर को परस्यू करना चाहते हो इन एकेडमिया, टीचिंग, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आफ्टर एलएलएम। अगर आप सिर्फ लॉ करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, तो आपको इंडिया में टीचिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं। थर्ड, आपको जज एडवोकेट जनरल का चांस मिलता है, यानी कि आप क्लैट पीजी देने के बाद इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हो, उनकी लीगल विंग को ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्टली, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हर साल क्लैट पीजी देते हैं, दैट इज कि आपको पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स को लेने का चांस मिलता है इन लीगल फील्ड। फॉर एग्जांपल, ओएनजीसी नाम का एक पीएसयू है इंडिया के अंदर, जो वन ऑफ द बिगेस्ट पीएसयू है। आपने शायद नाम सुना होगा, या आपने कोल इंडिया का नाम सुना होगा। तो इस तरह के जितने भी पीएसयूज हैं, ये क्लैट पीजी एग्जाम के स्कोर पे अपने लिए कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। अब क्लैट पीजी का जो एग्जाम होता है, ये हर साल दिसंबर में होता है। अगर आप क्लैट पीजी 2026 एस्पिरेंट हो, तो इस साल दिसंबर में आपकी एग्जाम होने वाली है। अगर आप क्लैट पीजी 27 एस्पिरेंट हो, तो 2026 के दिसंबर में आपकी एग्जाम होगी। दिस इज फॉर श्योर। लास्ट 3-4 सालों से ये डिसाइड कर लिया गया है कि दिसंबर मंथ में ही हमेशा हम एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। रिसेंटली हम लोग ने 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर ऑल द क्लैट पीजी 2026 एस्पिरेंट्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है इन योर क्लैट पीजी प्रेपरेशन, आपको समझ नहीं आ रहा है कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कॉलेज को कैसे मैनेज करूं साथ में, या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेडेक है इन रिलेशन टू योर प्रेपरेशन, सीधा मेंटोरशिप बुक करो। बिल्कुल मत सोचो, बहुत कम वक्त बचा हुआ है यहां से क्लैट पीजी को। अगर तुमने इस टाइम को वेस्ट किया तो लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी फॉर क्लैट पीजी। तो सो द फर्स्ट एलिजिबिलिटी इज कि आपके पास बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, या फिर किसी भी तरह की 5 इयर्स की एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास 3 इयर्स एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अब ये दोनों ही डिग्रीज जो हैं, किसी ऐसे कॉलेज से होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपकी डिग्री में आपका टोटल एग्रीगेट स्कोर आना चाहिए 50%। अगर आपका 50% से कम है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लैट पीजी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सो आपको 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स लाने हैं इन योर लॉ स्कूल, कि आप क्वालिफाई कर पाओ फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन लिखने के लिए चांस मिलेगा, आपका क्वालिफाई नहीं होगा। अब इस एग्जाम को वो सारे बच्चे लिख सकते हैं जो लिंक्डइन पे अपने आप को बताते हैं पेनल्टीमेट स्टूडेंट, और पेनल्टीमेट से ये अल्टीमेट स्टूडेंट बनते हैं। क्योंकि आप मई के वक्त पे मोस्टली इंडियन कॉलेजेस में मई या अप्रैल में अल्टीमेट स्टूडेंट बनते हो, यानी कि 5th ईयर स्टूडेंट बनते हो। तो जो भी बच्चे 5th ईयर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने वाले हैं, दिसंबर में एग्जाम देने के बाद मई में ग्रेजुएट होंगे, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। यानी कि 2025 के दिसंबर में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनको ग्रेजुएट होना होगा इन मई और जून ऑफ 2026। अब क्लैट पीजी का पैटर्न क्या होता है? तो क्लैट पीजी का पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है। टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलता है, क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करने पे -0.25 डिडक्ट होता है,
और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई डिडक्शंस नहीं होते हैं, जीरो रहता है आपका स्कोर। एग्जाम के लिए आपको टोटल टाइम मिलता है 2 आवर्स, और ये एग्जाम होता है बिटवीन 2 to 4 PM इन एनी ऑफ द संडेज ऑफ डिसम्बर। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको दिखाऊंगा सिलेबस, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आते हैं क्लैट पीजी में वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब कोर्स के बारे में जानने के लिए हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, जो बॉडी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। यहाँ पे जब आप आते हो तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। हम लोग के लिए जो काम का ऑप्शन है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट में आप यहाँ पे सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। सेकंड, सिलेबस इन गाइड। सिलेबस इन गाइड पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो चीज मैंने बताई थी, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होंगे। आपकी कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को चेक किया जाएगा। टोटल टाइम इज 120 मिनट्स। आपको जो भी मार्किंग पैटर्न मैंने पूरा का पूरा बताया था उसी चीज को यहाँ पे दोबारा बताया गया है। उसके बाद बताया गया है द पेपर विल बी बेस्ड ऑन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कोई भी एग्जाम लिख रहे हो ना अगर लॉ करने के बाद, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो तुमको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं पढ़ा तो कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा, कोई एग्जाम देने का फायदा ही नहीं है। सेकंड इज जूरिस्प्रूडेंस। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फोर्थ दिया हुआ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो ये हम लोग के लिए ओवरऑल जो हमको ऑफिशियल वेबसाइट बता रही है ये पूरा का पूरा सिलेबस है। लेकिन इसके साथ आपको एक सेकेंड चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लैंडमार्क प्लस रीसेंट जजमेंट्स। रीसेंट जजमेंट से मतलब होता है लास्ट 3 इयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो सारे आपके लिए बहुत अच्छे से कवर्ड होने ही चाहिए। अब इस चीज को इन्होंने बताया है यहाँ पे, प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी 2025 रीड एंड रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। यानी कि जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, एक ही बात हो गई। ट्राई टू डिसर्न वेरियस इश्यूज डिस्कस्ड इन द जजमेंट। यानी कि जजमेंट के अंदर जो भी सारी चीजें लिखी हुई हैं उनको तुमको समझना है, उसके क्रक्स को सिर्फ नहीं रीड कर लेना है गूगल पे जाके, तुमको वो जजमेंट समझ आनी चाहिए एक्चुअली। उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके बाद बोला है रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हुए हैं या डिस्कशन में हैं, फॉर एग्जांपल हिजाब बैन, तो हिजाब बैन के अराउंड जो भी सारी चीजें हैं वो तुमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो इस तरह से यहाँ पे फिर रीसेंट जजमेंट्स की बात की गई है, हिस्टोरिकल केस लॉज की बात की गई है। आप इस चीज को चेक कर सकते हो अपने लेवल पे, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो इन द कमेंट्स।